स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के द्वारा ये जो क्वेश्चन बैंक है ये इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाया गया है और हमारे चैनल पर आपको ये सीबीएसई के द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक हिंदी में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसी बात पर आप क्या कर दीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूनिक वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कार्टून आधारित जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं और सीबीएसई ने जो ये क्वेश्चन बैंक जारी किया है, ये जो कार्टून यहाँ पर दिए गए हैं ये आपकी जो बुक है उसमें कार्टून नहीं है, बल्कि आपकी जो बुक में जो मटेरियल है यानी कि जो भी सिलेबस लगा हुआ है उसी के आधार पर जो कार्टून है वो बनाए गए हैं और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या करना है। पहला प्रश्न, कार्टून को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कार्टून को पहले हम एनालाइज करेंगे। तो देखिए, इस कार्टून में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया गया है और यहाँ अपने सामने कुछ वस्तुएं रखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि इस तरीके से क्या किया जा सकता है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट दी गई है और जेपी, यहाँ पर जेपी का मतलब क्या है, जेपी का मतलब है जय प्रकाश नारायण। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक संकट अगर आपको याद है, चैप्टर नंबर 6 सेकंड बुक का, तो उसमें से ये आपका कार्टून यहाँ पर दिया गया है कि जो जय प्रकाश नारायण है उन्होंने क्या किया था, गुजरात और बिहार में आंदोलन छेड़ दिया था 1974 में, और वो कौन सा था, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है वह। तो जेपी जो नारायण है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सिचुएशन लिखी गई है जो भारत के साथ हुई थी। तो इसमें बताया गया है कि इन सारी जो सिचुएशन जो भारत के साथ घटित हुई थी, जैसे कि नागा जो प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जो समस्या चल रही थी पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ युद्ध हुआ या फिर चीन के साथ हमारी समस्या चल रही थी, इसी तरीके से और जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का हल क्या है, ये दवाई जो यहाँ पर दी जा रही है इस व्यक्ति को, जो जेपी नारायण है वे बताते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति बैठा है ये जेपी नारायण है और ये क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस तरीके की समस्याओं को हल करने के लिए ये एक दवाई के रूप में दी जा रही है। और इस पे लिख रखा है मिलिट्री रूल, यानी कि जो सैन्य शक्ति है यानी कि सेना के हाथ में पावर देकर क्या किया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। जेपी नारायण के द्वारा ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। अब इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, यह चित्र क्या दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं कि किस प्रकार से जो भारत में इतनी सारी समस्याएं जो थी उनका उद्भव हो रहा था, उन सभी के लिए क्या है, जिससे कि लोकतंत्र के बीच में संकट पैदा हो रहा था, क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक देश था, भारत ने लोकतंत्र को अपना रखा था, लोकतंत्र में संकट उत्पन्न कर रही थी ये सारी समस्याएं। और उस समस्या को हल करते हुए जो जेपी नारायण है उनके द्वारा क्या सुझाव दिया जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक तरीका है कि जितनी भी पावर है, जितनी भी शक्ति है वो किसको दे दी जानी चाहिए, सैनिकों को दी जानी चाहिए, यानी कि सैन्य शासन कायम कर देना चाहिए। इसी के द्वारा क्या हो सकता है, जो लोकतंत्र है उसे बचाया जा सकता है। तो इस चित्र में ये सब कुछ दर्शाया गया है और इसके लिए जो जेपी नारायण हैं उन्होंने 1974 में, क्योंकि उस समय क्या था, इतना ज़्यादा लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उस समय क्या था, जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई थी, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था वो ठप हो गई थी हमारी। और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, वो हर स्तर पर क्या है, कायम हो चुका था, जिसके कारण जो लोकतंत्र है वो क्या है, लोकतंत्र में संकट उत्पन्न हो गया था। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जो जेपी नारायण है वो क्या करते हैं, 1974 में छात्र आंदोलन में शामिल होते हैं। यानी कि छात्रों के द्वारा जब जेपी नारायण को कहा जाता है कि वो उनकी तरफ से नेतृत्व करे उस आंदोलन का, तो जेपी नारायण क्या शर्त रखते हैं, जेपी नारायण शर्त रखते हैं कि ये जो आंदोलन है केवल गुजरात और बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, ये गुजरात और बिहार के बाहर तक फैलना चाहिए। और धीरे धीरे आंदोलन के विशाल रूप ले लेता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 6 चैप्टर में
तो इस जो चित्र में दर्शाई गई जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जेपी नारायण ने किस प्रकार से भूमिका निभाई थी 1974 में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हम लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं। तो लोकतंत्र को हम कैसे बचा सकते हैं। अब आप अगर इसी प्रश्न को आप अगर कहीं पर सर्च करेंगे या फिर किसी से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके हम बहुत सारे जो हैं इसके हम पॉइंट बता सकते हैं। पर आपके मन में भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कार्टून के प्रश्न आएँ तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी कार्टून आपको दिया गया है उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। यानी कि जिस समस्या को दिखाया गया है, जो बात बताई जा रही है, क्योंकि कार्टून क्या है, एक समस्या को लेकर या फिर कोई भी बात को स्पष्ट करते हुए कार्टून का निर्माण किया जाता है। तो उस कार्टून से जुड़ी हुई जितनी भी मुख्य बातें हैं उन सभी को ध्यान में रखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हम जेपी नारायण की बात को देखें तो जेपी नारायण ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र वायदा करता है कि वह क्या है, सबको रोजगार उत्पन्न करवाएगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता पैदा करेगा। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, हमारा भारत कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उस समय जेपी नारायण क्या करते हैं, संपूर्ण क्रांति करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बात को उठाने के लिए संपूर्ण रूप से क्रांति कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति मतलब सब के सब मिलकर, यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या है, क्रांति को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बात क्या है, राजनेताओं तक पहुंच सके कि हम किस चीज़ से परेशान हैं। तो क्योंकि हम जब क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है, बेखाम में तो नहीं की जाती है। तो इस तरीके से आंदोलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को राजनेताओं के पास पहुंचा सकते हैं, यानी कि जिसके पास सत्ता है उसके पास पहुंचा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कोई एक जो व्यक्ति है वो वर्चस्व करके बैठ जाए, यानी कि एक व्यक्ति सारी की सारी पावर लेकर बैठ जाए, तो लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। अगर ये सोचें तो भी हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से क्रांति कर सकते हैं उसका विरोध करने के लिए और आंदोलन कर सकते हैं, जिस प्रकार से जेपी नारायण ने किया था कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि गुजरात और बिहार में क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इस तरीके आप समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला है यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब लोकतांत्रिक सरकार को, इसके लिए भी आप बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि आपको क्या है, जब कार्टून में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कार्टून के आधार पर क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोगों के द्वारा चुनी होती है और लोगों के लिए होती है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो भ्रष्टाचार है, जैसे कि आप भी देखते होंगे, अब वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पर अगर हम पिछले वर्षों में जाकर देखें तो हमने देखा है इतिहास में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, और हमने ये चीज़ पढ़ भी रखी है कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने एक विकट समस्या के रूप में या फिर नाकामयाबी के रूप में क्या है, जो भ्रष्टाचार है लोकतांत्रिक सरकार में हर स्तर पर है। यानी कि तानाशाही में छोटे मोटे स्तर पर हो सकता है, और लोकतांत्रिक सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। यानी कि आपको कोई भी काम करवाना हो तो भ्रष्टाचार के बिना आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ा स्तर हो। तो ये हो गया। तो भ्रष्टाचार को कम करने में, भ्रष्टाचार जैसी समस्या जो है वो क्या है, विकट रूप धारण करती जा रही है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए समस्या है कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार कायम है। दूसरा इसका क्या बता सकते हैं हम, दूसरा ये बता सकते हैं कि आर्थिक व सामाजिक विकास समानता के साथ न होना। यानी कि अगर आप देखें, इस कार्टून से संबंध करते हुए चलना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो छात्र आंदोलन उस समय क्यों हुआ था, उसके रीज़न देखिए। छात्र आंदोलन होने के पीछे पहला कारण था भ्रष्टाचार, यानी कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैल चुका था। तो भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न कर रहा था, तो ये लोकतंत्र की समस्या हो गई। दूसरा अगर छात्र आंदोलन को देखा जाए, क्योंकि जेपी नारायण ने उसमें नेतृत्व किया था, तो उस समय आर्थिक व सामाजिक विकास समानता के साथ नहीं हो रहा था। इसका मतलब है जो आर्थिक रूप से विकास हो रहा है और सामाजिक रूप से जो विकास हो रहा है उसमें समानता नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति को वह विकास
मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि उस समय एकदम से जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वस्तुओं की कि जो व्यक्ति है उसे खरीदने में सक्षम नहीं था। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि हर जो व्यक्ति है उसे समान रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का लाभ नहीं हो रहा था। तो ये समस्या है कि लोकतंत्र को क्या करना है, हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता के साथ विकास उपलब्ध करवाना है। और तीसरा जो इसमें प्रमुख बात है, जातिवाद और सांप्रदायिकता की जो समस्या होती है। जातिवाद का मतलब है कि अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, और इसी तरीके सांप्रदायिकता का मतलब है कि कोई भी विशेष धर्म हो चाहे भाषा हो, उसके आधार पर जो समूह है वो क्या करे, अपने हितों को राष्ट्रीय हित से भी ज़्यादा माने। इसका मतलब है अपने जो खुद के जो लाभ हैं, जो हित हैं, उन्हें क्या किया जाए, अपने धर्म के नाम पर देखा जाए, अपनी भाषा के नाम पर देखना शुरू कर दिया जाए। ये ना देखा जाए कि राष्ट्र में क्या होता है, सब बंद कर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने धर्म को, अपनी भाषा को ऊपर रखा जाए, तो ये होता है सांप्रदायिकता। तो ये जो समस्या है हमेशा लोकतंत्र में उठ खड़ी होती है, और ये भी क्या है, इसको भी हल करना लोकतंत्र के सामने क्या है, एक कड़ी समस्या है। अगला अगर हम देखें तो बेरोज़गारी, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ता में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी नेता आता है, वो वायदा करता है कि वो क्या है, रोज़गार सृजन करेगा, रोज़गार उपलब्ध करवाएगा, पर वह इस चीज़ में नाकामयाब रहता है। अगर अभी तक का हम देखें भारत में जो रोज़गार है, जितना वोट यानी कि जो प्रचार प्रसार के समय, चुनाव के प्रचार प्रसार के समय जितना कहा जाता है कि इतने जो रोज़गार है उपलब्ध करवाया जाएगा, उतना अभी तक नहीं करवाया गया है। तो ये भी एक समस्या है। और ये छात्र आंदोलन के पीछे की जो समस्या है सबसे बड़ी ये है कि उस समय जो रोज़गार है वो उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया, आंदोलन करने का फैसला किया। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अगला देखते हैं हम, हमारे सामने फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्या सैन्य शासन लोकतंत्र के एक साथ काम कर सकते हैं, यानी कि जो सैन्य शासन है और जो लोकतांत्रिक शासन है वो एक साथ काम कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, यानी कि कारण बताना है अपने आंसर को देते हुए। देखिए, जो सैन्य शासन होता है वह, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो सैन्य शासन क्या होता है, उसमें जो सेना होती है उसी के पास सारी की सारी पावर चली जाती है, यानी कि सेना का वर्चस्व कायम हो जाता है। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और लोगों के लिए कार्य करती है। तो इसमें क्या है, अगर हम सोच कर भी देखें कि जो सैन्य शासन यानी कि सेना के पास जो वर्चस्व है, जो शक्ति है, जो सत्ता अगर चली जाए और लोकतंत्र एक साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं या फिर कायम हो सकते हैं, दोनों का मतलब यही है। तो ऐसा होना नामुमकिन है। क्योंकि अगर जो सेना है, सेना के पास पावर दे दी जाती है सेना को, तो उस समय क्या होता है, सेना बिना कुछ सोचे समझे जो उसे ठीक लगता है वही फैसला अपना थोप देती है, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है। और जो लोकतंत्र होता है वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है। लोकतंत्र में क्या है, सबका मिला जुला फैसला लिया जाता है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है तो लोगों के लिए कार्य करती है, और उसे डर होता है कि अगर मैंने इस समय अच्छे से कार्य नहीं किया तो अगली जो आने वाला जो समय होगा उसमें क्या है, मुझे हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब दो जो चीज़ें अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, तो वो क्या है, एक साथ रहकर कभी भी कार्य नहीं कर सकती हैं। तो सैन्य शासन में वर्चस्व कायम किया जाएगा नागरिकों के ऊपर, और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, नागरिकों के लिए कार्य किया जाता है। तो इसलिए क्या है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना असंभव है इनका। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसी के साथ क्या है, हमारा जो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता दूँ, हम एक एक करके अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा बर्डन डाल लेते हैं तो हमारा माइंड कैच नहीं कर पाता है। तो हमें अच्छे से करना है कवर, हमें रटना नहीं, हमें समझते हुए चलना है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि हमने जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन बैंक है, फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है, वो हिंदी में प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर नहीं देखिए वीडियोज़ तो फटाफट जाइए चैनल पर और जाकर देखिए। इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन का हमने सिलेबस आपको करवा रखा है पूरा कंप्लीट, और इसके साथ साथ उसके MCQs होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार CBSE में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उसका जो सिलेबस क्लास 12th के लिए हिंदी इलेक्टिव का अलग से करवा रखा है और हिंदी कोर वालों का अलग से करवा रखा है विद नोट्स, यानी कि हैंड रिटन नोट्स के साथ।
और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की है। इसके साथ साथ हिंदी जो कविता हैं वो सारी की सारी मैंने आपको सह प्रसंग व्याख्या के साथ करवा रखी है, और हिस्ट्री के जो MCQs हैं वो मैंने आपको नोट्स के साथ करवाए हैं, जिसे आप कभी भी भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए और जल्दी से सारे वीडियोज़ देखने स्टार्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।